क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम क्या लिखते थे, याद है? ए क्रॉस बी इक्वल टू हम क्या लिखते थे? ए मॉड बी मॉड और साइन थीटा, और क्या लिखते थे? ईटा कैप। ईटा कैप क्या है? ईटा कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी वेक्टर ए बी, ये होता है। ठीक है, तो तुम लोग करके बता दो। जिससे ये वेक्टर इक्वल टू मैंने दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया हमने, सपोज करो कि i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो करके बताओ, जानते हो तो करके बताओ। याद है दो ऐसे लेते थे, आई जे के करते थे। हाँ, तो करके बताओ। ईटा, ईटा यूनिट वेक्टर होता है। इस क्वेश्चन में उसका यूज ही नहीं है। इसमें तो हम सिर्फ बोले हैं कि ए क्रॉस बी निकालो। हो गया? करो, कर लिए? बहुत जल्दी कर लिए। दिखाओ, कॉपी दिखाओ तो। पता नहीं कैसे हैंड राइटिंग, कैसे लिखते हो? इसी टाइप से लिखा जाता है। तो जल्दीबाजी क्या था? बताओ कितना आंसर आया?
ये चीज़ मैं पढ़ाया था, वेक्टर में ही पढ़ाया था, और मैं बोला था कि इसका यूज करूँगा, और यहाँ पे इसका यूज है। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो इसमें हम पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, जल्दी बताओ तो। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए के आई का कोफिशिएंट बताओ 2, जे का बताओ -1, के का +2, ठीक है। अब बी का बताओ, आई का कोफिशिएंट, जे का, के का -1, इतना कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हम करते हैं ऐसा, आई कैप कॉमन लो, आई कैप ऐसे कर दो, और आई जिस रो और जिस कॉलम में उसको इलिमिनेट करो, तो क्या आएगा, -1 2 -1। हमने क्या बताया, आई जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दो तो यही आएगा। और आई पॉजिटिव और जे क्या होता है, निगेटिव। जे जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करके बताओ कितना हो जाएगा, 2 2 1 -1। फिर के जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करके बताओ, 2 -1 1 और 1। यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई, बताओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस कैसे होता है, ऐसे ऐसे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स -1 इंटू -1, माइनस का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में -j कर दिया, इसमें करेंगे 2 इंटू -1, -1 इंटू 2, फिर यहाँ पे कर देते हैं के कैप, और इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको करेंगे, तो 2:1 -1 इंटू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इतना नोट कर लो पहले। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है सिंपली, तो अब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 -2 -j कैप, ये कितना हो जाएगा, -2 -2, तो -2 प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा, 2 -1, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, -i कैप, ये कितना हो जाएगा, +4j कैप +3k कैप, यही हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्या, तो एक भी स्टेप गलत हो गया तो गलत हो गया। तो थोड़ा ठीक से लिखो, ठीक है, ठीक है मना। अच्छा चलो, अभी एक तो मैं कर दिया, एक तुम लोग करके बताओ, ये सबसे होना चाहिए। चलो इसमें लिखो, ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप +3j कैप +4k कैप। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप +3j कैप +4k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू है 4i कैप +3j कैप +2k कैप।
और इसमें हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। सबका आंसर एकदम बिल्कुल सही आना चाहिए। तुम बताओ क्या आया। एक मिनट रुक जाओ। -6 i कैप, ठीक है। ठीक है। -6 k कैप आ रहा है मैडम। 12 j कैप -6 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस, माइनस होगा या 6 - 12 करोगे तो क्या आएगा? -6 k कैप। हाँ ठीक है। इसका आंसर है -6 i कैप प्लस 12 j कैप -6 k कैप। ठीक है। अच्छा बताओ इम्पल्स क्या होता है? क्या होता है इम्पल्स? फॉर्मूला बताओ। एफ डी टी। क्या है इम्पल्स? कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू। हाँ ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है? एम भी। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या? नहीं, -6 i कैप प्लस 12 j कैप -6 k कैप। सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आ गया? आ गया तुम्हारा? हाँ जल्दी करो। अच्छा चलो ठीक है। अब एक और करके बता दो। आर क्रॉस एफ। मान लो कि कोई टाउ इजकल टू है, जैसे हम ऐसे लिख दे सी वेक्टर इजकल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से टाउ इजकल टू है आर क्रॉस एफ। ठीक है, टाउ इजकल टू है आर क्रॉस एफ और आर वेक्टर इजकल टू है आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। सिमिलरली एफ वेक्टर इजकल टू है एफ एक्स आई कैप। चलो इसको ऐसे कर दो, एक मिनट इसमें थोड़ा चेंज कर दो। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे गिवन है। और एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो इस केस में हमको फाइंड करना है आर क्रॉस एफ। हो गया?
अच्छा, एक मिनट पहले मैं देखता हूँ, सबका हो जाने दो। इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे आर क्रॉस एफ इक्वल टू जो फाइनली आता है अच्छा ठीक है, तुम माइनस आएगा तो तुम उसको कर दो। और उसके बाद में है एक्स इतना आंसर है, इतना आंसर है। इससे पहले करके तो अब इससे मैच करो। और यहाँ पे माइनस है तो तुम ऐसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म, आ गया इतना। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ, तुम माइनस से यहाँ पे माइनस कर लो तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। इतना आंसर है, देख लो। या इसको मैं लिखूं फिर से, नहीं तो तुमको ये आना चाहिए, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप माइनस जे, ऐसे लिख दो। और इसको लिख दो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और प्लस लिख दो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के कैप। या तो ये आना चाहिए, नहीं तो ये आना चाहिए। कौन सा है तुम्हारा? कुछ नहीं किया, माइनस कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। और ये भी यही है तुम्हारा आर क्रॉस एफ। हो गया, पहले सुनो। आ गया इतना? आ गया। तो देखो, एक हम टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, टर्क। जैसे इम्पल्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एफ इंटू डी टी। मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से हम एक टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पे, टर्क। और टर्क क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है, तो लिखो टर्क, टी ओ आर क्यू यू ई। और टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स उसको टाउ से डिनोट करते हैं। को टाउ ऐसे डिनोट करते हैं, टाउ से। जैसे जैसे मान लो कि किसी बॉडी को अगर हमको ट्रांसलेशनल मोशन कराना होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे ये इस पे रखा हुआ है, तो इसको अगर ट्रांसलेशनल मोशन कराना है तो क्या करेंगे हम? इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। अगर मान लो कि किसी बॉडी को रोटेट करना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? तो उसमें भी फोर्स लगाएंगे। तो उसमें फोर्स नहीं, किसी एक्सिस के अबाउट हम क्या करते हैं? टॉर्क लगाते हैं। जैसे मान लो कि गेट है, मान लो कि गेट है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है,
तो ये खोलने वाला यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है? क्यों दूर क्यों होता है? जैसे मान लो कि इसको एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। जैसे मान लो कि ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन लगा सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये बुक इस पे 10 न्यूटन लगा सकता है। तो इसको मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको? 10 से स्लाइटली ज़्यादा कराना पड़ेगा ताकि ये जस्ट मूव हो जाए। ठीक है, उसी तरह से होता है टॉर्क। टॉर्क में तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो कि ये गेट है, एक मिनिमम टॉर्क चाहिए इसको रोटेट करने के लिए, और मान लो कि मिनिमम टॉर्क मान लो कि 10 न्यूटन मीटर है। ठीक है, ये ऐसे हिंज किया हुआ है, इस पे हमको 10 न्यूटन मीटर फोर्स लगाना है, ऐसे 10 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो जाएगा इंटू फोर्स हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा हमको? कम करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर मान लो कि ये गेट है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम निकाल करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसको खोलने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क समझ गई? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसी बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए, जैसे इसके अबाउट रोटेट करना है, जैसे गेट को यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ये गेट है, तो इसके अबाउट रोटेट करने के लिए हमको इसके अबाउट क्या करना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। और टॉर्क होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। समझ में आया? और जो कि अभी हमने ये बताया था। ठीक है, तो लिखो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले डिफिनीशन में लिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं लिखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे मैं पूछूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जैसे मैं पूछूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो कितना होगा? बताओ। एम आर स्क्वायर। जैसे मान लो कि एक रॉड है, मान लो कि ये रॉड है, इसका मैं बोलूं तो ये तुम पूछे हो कि किसके अबाउट पूछे हो, किस एक्सिस के अबाउट? इसके अबाउट कितना होता है 1 एंड के क्रॉस? एम एल स्क्वायर बाई 3। और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के अबाउट कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मैं बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो सबसे पहले क्या पूछोगे? किस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के अबाउट निकाला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के अबाउट होता है। सिमिलरली टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई फोर्स लग रहा है इस पर, जैसे इस पर मान लो कि हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया, मैं बोला इसका टॉर्क निकालो, तो सबसे पहले क्या पूछोगे? किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, जैसे मैं बोल दिया कि इस पॉइंट के अबाउट निकालो, इस पॉइंट के अबाउट निकालो, तो सबके अबाउट क्या होगा? टॉर्क डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो यही एक समझने वाला टॉपिक है इसमें। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं समझना है, यही एक समझना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा y हो गया, ये x हो गया,
और ये मान लो कि जेड हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फोर्स गिवन है तुम्हारा, ऐसे ऐसे गिवन है, मैं बोला कि इस फोर्स का टॉर्क निकालो, तो सबसे पूछे किस पॉइंट के अबाउट, तो मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट हमने दे दिया ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन से पहले इसके लाइन ऑफ एक्शन का एक लाइन हम ज्वाइन कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे आर, और ये तुम्हारा एफ है। तो अभी टॉर्क का हमने डिफिनीशन क्या लिखा है, आर क्रॉस एफ। अच्छा सुनो सुनो, अभी अभी मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, या टॉर्क को हम लिख सकते हैं क्या, आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा ही होता है। अच्छा ठीक है, तो आर का डायरेक्शन ये है, एफ का डायरेक्शन ये है, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अभी फिगर को मत नोट करो नहीं तो। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको पीछे की ओर लाते हैं, इस एफ को हमने क्या किया, पीछे की ओर ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इससे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसमें। ए थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हमने मान लो कि डी कर दिया, ठीक है। और अभी हमारा टॉर्क आया था आर एफ साइन थीटा आया था, यही आया था आर एफ साइन थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। और ये तुम्हारा थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा इसमें साइन थीटा इजकल टू बताओ क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू होता क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसमें, क्या, हाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डी, डी बाई आर हो जाएगा। जैसे थीटा के सामने का जो जो एंगल है उसके सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा साइड, और जो रिमेनिंग है वो बेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू डी बाई आर कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई साइन थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, बता दो यस और नो। तो सुनो, तो टॉर्क इजकल टू हम लिख सकते हैं डी इंटू एफ। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, आर क्रॉस एफ से ही हमने निकाला। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। अच्छा चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो, समझ में आया कुछ कि नहीं है। तो सिर्फ ये देखो, मैंने ए फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है आर क्रॉस एफ, ठीक है, और आर एफ साइन थीटा लिखा, और आर एफ साइन थीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ लिख दिया, ठीक है। तो या तो ए फॉर्मूला याद रखो या ए फॉर्मूला याद रखो। देखो यही चीज़ मैं बताया हूँ, इसमें ड्रॉ किया हुआ है, और इसी को मैं प्रूव करके बताया हूँ, आर एफ साइन थीटा इजक्वल टू डी इंटू एफ, और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, या फिगर को मैं फिर से बनाऊँ, क्लियर नहीं है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो मैं बताया था, जहाँ पे दोनों का टेल कट करें, तो आर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए तो आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये ऐसे दो थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसमें हमने परपेंडिकुलर कर दिया। तो अभी मैं बताऊंगा कि टॉर्क, अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं टॉर्क निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ होता है, और आर क्रॉस एफ ही डी इंटू एफ के इक्वल टू होता है, उसी से मैंने निकाला है। तो एक ये फॉर्मूला याद रखो, इसका यूज करूंगा, एक इसका यूज करूंगा, बस।
राइट हैंड थंब रूल आता है, कैसे निकालते हैं? अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा सुनो, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को क्या करना है, अब टॉर्क सिंपली इस फॉर्मूला को करते हुए कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि एक फोर्स हमने दिखा दिया ऐसे, एक फोर्स हमने दिखा दिया एफ ऐसे, मैं बोला कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से उस फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस फोर्स पे, इस पॉइंट से, तो क्या करेंगे, फोर्स को हम क्या करेंगे, आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो बताओ, इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करें या पीछे करें, जिससे हम वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें? पीछे करेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया, और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मान लो कि F1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, तो इसका टॉर्क टाउ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इंटू D1। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, एक फोर्स मान लो कि ऐसे है, F2 है, मैं बोला कि इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो क्या करेंगे हम, ड्रॉ कर सकते हैं? अच्छा, जिससे पूछेंगे हम वही बताएगा। बता, अब इसमें बताना है कि फोर्स को हम आगे करें या पीछे करें, जिससे हम इस ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। ठीक है ना, तुम बताओ। पीछे करेंगे, तो पीछे करेंगे तो पीछे करेंगे तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम हमने दे दिया D2, तो इस टाउ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इंटू F2। समझ में आया? अच्छा ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो कि एक फोर्स हमने F3 ऐसे कर दिया, F3, अब इसको बताओ इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे? जस्ट ऐसे गिवन है, तुम बताओ इसको कैसे करेंगे? पीछे करेंगे, तो सपोज करो कि ये इसी पॉइंट से जा रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, जीरो आ गया, तो उसका टॉर्क कितना हो गया, जीरो आ गया। समझ में आया कि अब कैसे करना है? तो पहले इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अब कुछ नहीं करना है, अब उतना झमेला में नहीं पड़ना है। किस फोर्स का निकालना है, फिर किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, उस फोर्स को आगे करो या पीछे करो, जिससे हम उस फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सके, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर इंटू एफ कर देंगे। ठीक है, चलो नोट करना है इसको। अच्छा ठीक है, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक फोर्स मान लो कि ऐसे है एफ, और मैं बोला कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तुम बताओ इसको क्या करेंगे, फोर्स को आगे करेंगे या पीछे करेंगे, जिससे हम वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें? आगे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे आगे कर देंगे, और ए तुमको कर देंगे डी, और डी किसी तरह से फाइंड कर लेंगे, कुछ ऐसा गिवन होगा जिससे हम डी फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद में टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू एफ। समझ में आया कि कैसे टॉर्क निकालेंगे? ठीक है, अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, डायरेक्शन पहले निकाल देते हैं। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। और एक कन्वेंशन है कि अगर टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो इनवर्ड होता है उसको निगेटिव लेते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा एफ का डायरेक्शन, एफ ऐसे है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। पहले अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, टाउ की डायरेक्शन इसी से निकाल। हाँ, तो क्लॉकवाइज होती है, तो कैसे निकालते हैं पहले वो भी मैं बताऊंगा। डायरेक्शन निकाल क्या, एकदम आएगा। अच्छा चलो, पहले पहले तुम लिखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और ब्रैकेट में लिखो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एक स्क्रू रूल भी होता है, पता है स्क्रू रूल?
राइट हैंड थंब रूल, एनसीईआरटी में राइट हैंड थंब रूल गिवन है, इसलिए मैं यही कराऊंगा, और एसएल में भी वही गिवन है। पहले लिखो राइट हैंड थंब रूल लिख ली, और ब्रैकेट में लिखो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे अब इसमें हमको फाइंड करना है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? आर। तो कर्ल, कर्ल क्या होता है? कर्ल ए होता है, कर्ल ये होता है, ये होता है, नहीं तो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो अपने अपने कॉपी पे इसको ड्रॉ करो पहले। तो इस केस में जैसे हमने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर C इजकल टू मैं लिख दूं A क्रॉस B, ये मैनी मैनी टाइम्स मैं बताया था, तो C क्या होगा? A के परपेंडिकुलर होगा और B के परपेंडिकुलर होगा, या C A B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे हमने टाउ इजकल टू लिख दिया, टाउ इजकल टू हमने लिख दिया R क्रॉस F, तो टाउ क्या होगा? R के और F के परपेंडिकुलर होगा, और टाउ क्या होगा? R और F के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। R और F क्या है? इस पैनल के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो टाउ का डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, टाउ का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि टाउ का डायरेक्शन या तो बाहर की ओर होगा, नहीं तो अंदर की ओर होगा, यही होगा। तो निकालेंगे कैसे? तो देखो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? आर। तो आर पे अपने इस कर्ल को इस तरह से रखो ताकि इस फिंगर का डायरेक्शन होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे रख दिए या ऐसे रख दिए, दो पॉसिबिलिटी है। और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने कर्ल को मूव कराना है बाई ये नेचुरल वे। जैसे कर्ल को हम ऐसे मूव करा सकते हैं या हम ऐसे मूव करा सकते हैं। ऐसे तो मूव नहीं कराते हैं, कराते हैं ऐसे मूव में, यानी तो फिर हम ऐसे नहीं मूव कराते हैं। तो या तो मूव ऐसे कराना है और नहीं तो मूव ऐसे कराना है। एनसीईआरटी लाए हो? हाँ खोलो एनसीईआरटी, लाइव एनसीईआरटी। क्या? देखो मैं यही कराने जा रहा हूँ, देखो ये अब न्यू बुक में पेज नंबर है 102। हाँ देखो यही है, यही यही कराने जा रहा हूँ। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड थंब रूल लिखा हुआ है, यही देख रही हो? हाँ, तो यही कराने जा रहा हूँ। देखो कि कैसे इसमें निकाला हुआ है। ठीक है, चलो तुम रख लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो है वहाँ पे। ठीक है, तो देखो सुनो क्या, चलो तो ठीक है, ये बना लियो सब। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर है। तो अपने कर्ल को हम क्या करेंगे? आर के डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो या तो हम ऐसे रखेंगे और नहीं तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, तुम लेफ्ट हैंड यूज कर रही हो। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कॉपी को ऐसे है, जैसे मान लो कि इसमें ऐसे है, तो ऐसे तो करें नहीं, कॉपी को ऐसे घुमा दो, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करो बाई स्मॉलर एंगल। तो फर्स्ट वेक्टर ऐसे है, तो ऐसे तो मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे रख दिया तो ऐसे तो मूव नहीं करेंगे, तो ऐसे रखेंगे और ऐसे मूव करेंगे। तो थंब का डायरेक्शन क्या हो रहा है? बाहर की ओर हो या अंदर की ओर? बाहर की ओर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डॉट। डॉट का मीनिंग क्या होगा? आउटसाइड। और क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस का मीनिंग होता है इनसाइड। समझ में आया? तो अब इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, आउटसाइड होगा। कुछ नहीं है, समझो कि मैंने क्या बताया? फर्स्ट वेक्टर पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा? ए है, इसके लॉन्ग अपने कर्ल को रखो। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल को मूव कराओ बाई ए स्मॉलर एंगल। तो इसमें दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, तो स्मॉलर एंगल ऐसे हो जाएगा।
टेंथ। अच्छा ठीक है, और एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन कैसे होगा? एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन इनसाइड कैसे? अब ऐसे रख दिए तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ऐसे तो मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे मूव करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, तो डाउन। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट वेक्टर ये जो होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए फिंगर। ठीक है, अभी और मैं कुछ दे रहा हूँ, तुम लोग करके बता दो। जैसे मान लो कि एक ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, हमको डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल के बता दो और बी क्रॉस ए का निकाल के बता दो। करके बताओ पहले, इसी तरह से फिगर बनाओ, क्यों नहीं करो? तो जैसे ए क्रॉस बी करना है, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए, तो क्या करेंगे हम बताओ? ए के डायरेक्शन में अपने फिंगर को रखेंगे, तो या तो हम ऐसे रखेंगे या नहीं तो ऐसे रखेंगे, और इसमें स्मॉलर एंगल कौन सा है, ए या ए वाला है, तो फर्स्ट वेक्टर फिंगर को अपने फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रख दिए और मूव करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, ऐसे हम का डायरेक्शन बाहर हो रहा है। अगर ऐसे हम रख दिए तो ऐसे तो मूव करना नहीं है, नेचुरल वे में मूव करना है, तो ऐसे मूव करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ करके बता दो, जैसे ये मान लो कि व्हील है, यहाँ पे टेंशन मान लो कि T1 है और यहाँ पे टेंशन क्या है? T2 है, तो इस O के अबाउट टॉर्क निकालना है और इसका रेडियस है तुम्हारा मान लो कि R। ये करके बताओ, ये चीज़ मैं यूज करूँगा यहाँ पे, टॉर्क निकालना है T1 T2 का। ये चीज़ कराया गया होगा तुम्हारे वहाँ पे, करो। तो जो डायरेक्शन जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा उसको निगेटिव लेंगे। तो जैसे मान लो कि अब T1 का निकालना है, ठीक है, टॉर्क निकालना है O के अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ करना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सुनो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर क्रॉस T1 होगा ना। हाँ, तो आर का डायरेक्शन ऐसे, टी का डायरेक्शन ऐसे, तो इसका डाउनवर्ड हो जाएगा और T2 का क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। क्या आर क्रॉस T1, आर क्रॉस T1, आर क्रॉस T2, आर क्रॉस T1 है, आर क्रॉस T2, हाँ। अच्छा चलो ठीक है, पहले ये समझो, चलो ये सब अभी आगे हम कराएंगे ये सब। चलो चलो ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलो इस पे कुछ, हाँ तो वही सब दे रखा है, वही मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे होता है, अपवर्ड होता है, एक्स वाई, उसने आई जे के कर ले रखा है। जैसे उसने बुक में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ऐसे हैं, ये मान लो कि ए वेक्टर है और ये मान लो कि बी वेक्टर है, ये एक्स है ये वाई है, तो इसका डायरेक्शन बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? के का डायरेक्शन हो जाएगा, के ऐसे, एक्स वाई वही बुक में लिखा रखा है, ठीक है। अगर जैसे अब जैसे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? इनसाइड दैट इज माइनस के, यही बताया हुआ है। अब उसमें बताया हुआ है, जैसे ए बता दो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा? आई तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है? आई कैप है, और ये क्या है तुम्हारा? जे कैप है, तो आई क्रॉस जे कितना होता है? के कैप, और ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे, तो के कैप हो जाएगा। अच्छा जे क्रॉस आई बता दो, माइनस के कैप कैसे? अब जैसे
ऐसे तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो थंब का डायरेक्शन अंदर की ओर आ रहा है, और ये क्या है तुम्हारा के है, तो अंदर की ओर क्या होगा, माइनस के कैप होगा। ठीक है, इसी टाइप से वो दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। चलो अब तुम लोग क्वेश्चन करके बता दो एक। तो लिखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एफ गिवन है। ठीक है, अबाउट, देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो फोर्स गिवन है माइनस 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, अबाउट ओरिजिन which act on the particle whose position vector is, यानी कि आर कैप, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप। जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और हमको टॉर्क निकालना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। नहीं, पोजीशन वेक्टर कोई जरूरी नहीं है। ये एनसीईआरटी में भी है और यहाँ भी है। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कितना है, -8i कैप, गलत, -10k कैप है, -8i कैप -2j कैप -10k कैप, ये गिवन है। -8i कैप -2j कैप +10k कैप -10k कैप, तीनों ही माइनस है। हो गया। नहीं हुआ, हो गया, आ गया। आंसर है -8i कैप
माइनस 2j कैप माइनस 10k कैप। -8 आई कैप। अच्छा वो तुम लास्ट में आई कैप प्लस ये क्या बोल रहा है माइनस ये क्या बोल रहा है? देखो, फोर्स में लिखा था 7 आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। एनसीईआरटी में भी है, देखो एनसीईआरटी के वो क्या रहा है। और इसमें पोजीशन वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। देखो पोजीशन वेक्टर वही क्वेश्चन है जैसे ये देखो। हाँ 6.4। नहीं नहीं, ये है तुम्हारा प्लस 12j का प्लस न्यू बुक में नहीं है क्या? ये है तुम्हारा, ये देखो 6.5। उसका सॉरी दे रखा है कैलकुलेट वाला क्या प्लस 12j क्या क्वेश्चन नहीं होते वाला ये वाला क्वेश्चन अलग है। हाँ आपने प्लस सी अपने हाँ ये क्वेश्चन अलग है। यानी आपने जो बोला उसके हिसाब से आंसर था। हाँ ये जो कुछ में क्वेश्चन अलग दिया हुआ है। चलो चलो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, वो क्वेश्चन में अलग दिया है। सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन डाटा डाटा डिफरेंट दिया हुआ है। जैसे आर वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है, जल्दी बता दो। आई कैप प्लस माइनस के कैप, ठीक है। एफ वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है, 3j कैप माइनस 7i कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू फाइंड करना है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप। आर फर्स्ट वेक्टर है, इसका बताओ आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 1 -1 7 -3 -5। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद में हम कर देंगे आई कैप, बताओ जिससे 1 -1 -3 -5, ठीक है। फिर माइनस जे कैप कर देते हैं, बताओ 1 -1 -5। फिर के कैप कर देते हैं 1 1 7 -3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। अब आई कैप लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना करेंगे, 1 इंटू -5 1 इंटू -5 माइनस -1, ठीक है। फिर माइनस जे कर दो, बताओ कितना लिखेंगे हम, 1 इंटू -5 1 इंटू -5 माइनस 7 इंटू -1, फिर प्लस लिख दो के कैप, और ये हो जाएगा 1 इंटू -3 माइनस 7 इंटू 1। अब बताओ फिर से, ये कितना हो जाएगा आई, और ये कितना हो जाएगा -5, और वो कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा -8 माइनस जे। इसमें बताओ ये कितना हो जाएगा, -5 और +7, माइनस 10 -5 +7 कितना हो जाएगा,
-5 और प्लस तो 2 आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस के बताओ -3 -7 -10, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -8 आई कैप -2 जे कैप -10 के कैप, यही फाइनल आंसर है। हो गया? हाँ ठीक हो गया, मैंने टाइम नहीं देखा था। अच्छा चलो एक और करके बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन करो। देखो अब हमको करना है, एक मान लो कि कोई क्वांटिटी है एल, ठीक है, और एल इक्वल टू है तुम्हारा आर क्रॉस पी। कोई क्वांटिटी मान लो कि एल है और एल इक्वल टू है आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वही बताता हूँ। और इसमें भी गिवन है आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और P इक्वल टू गिवन है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये निकाल के बता दो। और हमको फाइंड करना है एल एक्स इक्वल टू वाट, एल वाई इक्वल टू वाट, और एल जेड इक्वल टू वाट। करो। अब देखो जो इसमें आएगा ना आई का कोफिशिएंट, आई आ जाएगा समथिंग इंटू आई प्लस समथिंग इंटू जे प्लस समथिंग इंटू के, तो हम क्या करेंगे, जो आई का कोफिशिएंट होगा वो एल एक्स हो जाएगा, जो वाई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट होगा वो वाई हो जाएगा, और जो के का कोफिशिएंट होगा वो जेड हो जाएगा। ये तीनों निकाल के बताना है, करो तो जल्दी। नहीं टर्क अभी कराऊंगा, अभी टर्क अभी तो वो रिंग वाला वो सब कराऊंगा अभी, यही तो मेन, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का ही है ये सब चीज। देखो इसमें एक ही साथ दिया हुआ है, अभी जैसे अभी तो ये सब कराना है डायनेमिक्स में, जैसे अभी ऐसे ऐसे अभी पूछा था तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको थोड़ा बाद में कराऊंगा अभी। चलो पहले ये करके बताओ। अभी रोटेशनल डायनेमिक्स कराऊंगा, ये तो पता है ना कि रोटेशनल डायनेमिक्स में जैसे सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फिर इसका एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे मान लो कि पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, M1 M2, इस सब का एक्सेलरेशन निकालना है। आता है, लेकिन अब इसके केस में हम जो पुली है इसका हम मास कंसीडर करेंगे, तो इस केस में अब सेम टेंशन सेम सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन नहीं होगा, अब यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ मुझे कराना है अभी। तो पहले ये करके बताओ, तो बस यही चीज़ रहता है टर्क में कराना, अभी मैं पूछा था तो ये कैसे हो क्या। हाँ चलो करो करो। अच्छा अभी मैं देखूंगा, पहले सबको करने दो। नहीं हो रहा है क्या? तुम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो आर क्रॉस पी का। एल एक्स एल वाई जेल जेड बताओ। इसमें आई आर जे क्या अलग अलग से बता दें। हाँ हाँ करके बताओ। जैसे आई का जो मल्टीप्लायर होगा वो ये हो जाएगा, जे का होगा ये हो जाएगा, के तो एल हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा, पी एक्स वाई एक मिनट मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एल एक्स बताओ, पी वाई ठीक है, एल वाई बताओ, पी जेड एक्स माइनस पी, फिर से बताना, फिर से बताना। सर पी जेड एक्स माइनस पी एक्स जेड, साइन उल्टा अच्छा तो वो निगेटिव। माइनस पी एक्स हाँ जेड माइनस पी जेड एक्स प्लस पी एक्स जेड, माइनस पी
माइनस ई जेड एक्स। हाँ चल ठीक है, हाँ ठीक है, सही तो है। हाँ ठीक है। दूसरे माइनस वाले का एल वाई एल जेड का हो जाएगा पी वाई एक्स माइनस पी एक्स वाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका आ गया। पी एक्स वाई जेड एक मिनट तो मैं अभी बता रहा हूँ। कौन सा क्या बताऊँ? एल वाई है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। अच्छा अभी मैं करके बता रहा हूँ। देखो मैं करके बता रहा हूँ। देखो मैं करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ले लो, ठीक है। और इसमें एक्स वाई जेड कर दो, यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जेड कर दो। ऐसे करना है, ठीक है। हो जाएगा या मैं करके बताऊं? हो जाएगा। तो चलो अब एक बार फिर से अब चलते हैं उसी पे। जैसे अब ओ के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है, इस टेंशन का टॉर्क निकालना है। टी टू आर डायरेक्शन बताओ। हाँ जैसे अब ओ पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, यही आर हो जाएगा। आर क्रॉस टी। क्यों? हाँ हाँ, आर क्रॉस टी निकाल के बता दो। आर क्रॉस टी इनसाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि कैसे? देखो सुनो, अभी हमने टॉर्क का बताया था क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, यही बताया था। जैसे मान लो कि कोई एक पुली है और इससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो टेंशन इसमें ऐसे लगेगा। तो इस टेंशन का हमको टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ लिख देंगे। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? आर इंटू एफ हो जाएगा। आर इंटू टी हो जाएगा। आर इंटू टी। सुनो, इसमें अभी मैं बताऊंगा इसमें टॉर्क का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है और ऐसे है, तो हम करो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा के बताओ इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा। इनसाइड हो जाएगा। अच्छा अभी मैं बताऊंगा कि क्लॉकवाइज कब होता है और एंटी क्लॉकवाइज कब होता है। क्या क्या? एनटीआर वाला ये इसी से आता है। हाँ हाँ, इसी से आता है कि अब हम जैसे टॉर्क निकाल दिए, अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसके जैसे अब ऐसे एक ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड होता है। या याद रखो, जब रोटेशन तुम्हारा क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड होगा, और जब आउटसाइड हो टॉर्क तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा सुनो, ऐसा है जैसे देखो ये तुम्हारा मान लो कि ऐसे है कि जैसे मान लो कि ये पुली है, यहाँ पे वेट मान लो कि 10 kg है और यहाँ पे वेट मान लो कि 5 kg है। इसमें बताओ कि किस में टेंशन ज़्यादा होगा? 10 kg वाले में ज़्यादा होगा। तो दोनों का तुम टॉर्क निकाल के बता दो इस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो। ये हो जाएगा 100 इंटू आर और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू आर। लेकिन कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा? तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की ओर होगा।
तो इसका अंदर की ओर डायरेक्शन कितना होगा 100 इंटू आर, और इसका कितना होगा 50 इंटू आर, 50 इंटू आर आउटसाइड और 100 इंटू आर इनसाइड। तो नेट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू आर। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा कर देंगे, यानी कि ये क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। अच्छा समझ रही हो तुम कि नहीं? अच्छा कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स कर दो। जैसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसका फोर्स कितना हो जाएगा 100, तो आर इंटू 100। और देखो ये आर का डायरेक्शन है, ये 100 का डायरेक्शन है, तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे करेंगे तो इसका अंदर की ओर हो जाएगा। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा 50 इंटू आर, तो इसमें अब ऐसे करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो 50 आर बाहर की ओर हो जाएगा, तो हमने क्या बताया, जो बाहर की ओर होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो अंदर की ओर होता है उसको निगेटिव लेते हैं। अगर नेट टॉर्क बाहर की ओर हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और नेट टॉर्क अंदर की ओर हो तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तुम देख लो, नेट टॉर्क अगर अंदर की ओर है तो हाँ, तो तुम बता दो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू आर अंदर की ओर होगा, और 50 इंटू आर बाहर की ओर होगा। तो 50 आर क्या होगा अंदर की ओर होगा, तो ये किस सेंस में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। और दिखने से भी लगे तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर टॉर्क का डायरेक्शन, नेट टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, अगर नेट टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। क्या इंटरचेंज करके देख लो, तो ये मान लो कि 10 kg हो गया, और ये मान लो कि 5 kg हो गया। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 100 आर क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, और 50 आर क्या होगा इनसाइड हो जाएगा। तो नेट क्या हो जाएगा आउटसाइड। तो आउटसाइड में एक किस सेंस में एनसी क्लॉक। अच्छा तो इसी तरह से देख के इसमें हमको निकालना होता है। अच्छा सुनो, अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब इसका इक्वेशन बताओ। तो जैसे इसमें मान लो कि टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। अब ये कंसेप्ट नहीं है कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, पुली आ जाए तो डिफरेंट टेंशन हो जाएगा। इसका इक्वेशन बताओ, इसका बताओ नीचे की ओर mg हो जाएगा, तो mg माइनस T1 इजकल टू ma। इसका इक्वेशन बताओ T2 माइनस mg इजकल टू ma। ठीक है, अब इसमें कितना अननोन है 3 अननोन है n, तो कितना इक्वेशन होगा 2 इक्वेशन हुआ। तो एक टॉर्क नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है आई इंटू अल्फा होता है, तो इसका टॉर्क निकाल के और 3 इक्वेशन करके इसको सोल्व कर दें। हाँ तो ये सब चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो नहीं अभी मैं बस टॉर्क बताया, ये समझ में आया कि कैसे टॉर्क निकाला हमने कि नहीं। दो चीज़ अब टॉर्क का दो फार्मूला हमने लिखाया, एक आर क्रॉस एफ और दूसरा क्या लिखाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। अच्छा ठीक है, तो दो फार्मूला लिखा है, तो आर क्रॉस एफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हमने फार्मूला बता दी। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और फोर्स गिवन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इस टाइप से हम कैसे करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन हमने निकाल ही दिया। ठीक है, ठीक है जाओ, बस यही।